इन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया है, इनको इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता बहन। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे, चाहे फिर इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जो सजा आपको मिलेगी वो देवी तुल्य हमारी बहन यानी कि आपकी पत्नी तो खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है। अरे जाना इधर ले। रुका, अब हमरा के ना तो हार कोनो हमदर्दी दिखावला का जरूरत नहीं। जागे कहो नहीं कि दुल्हन एक कन्या के सहारा देके घर में कबले रेंगावत फिरबू। आज तो घर में गिर गई है तो हाथ दे के सहारा दे रहा बड़ू। हाँ, और काल सबकी नजरी से गिर गई है तो कैसे सहारा देबू? मम्मी जी, बहन घर में गिर गई थी, बस इसीलिए उनको हाथ पकड़ के संभाल कर लेकर जा रही थी। लेकिन हमें मालूम है हमारी बहन बहुत खुददार है और खुददार इंसान कभी किसी की नजरों में नहीं गिरता है, बल्कि उसकी खुददारी और भी निखर जाती है। दुख तो इस बात का है कि घर में किसी को भी बहन का बड़प्पन दिखाई नहीं देता। अभी जुम्मा 8 दिन नहीं के मिल घर में आई और तारा बड़ाई बुझा गई। देखो ना तो तारा हमरा से ज्यादा तजुर्बा बा ना हमरा लेखा पारखी नजर बा। अरे इनकर रंग जे ना जानी ना वो सही गचका खाई। तू इनकर नौटंकी में शामिल हो गई। हाँ, हम तारा लेखा कांच बुद्धि लेके नहीं घूमत कि इनकर है कुल नौटंकी कैला के वजह से हम गचका खा जाए। मम्मी जी, बहन नौटंकी नहीं कर रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें मना किया था कि वो जमीन पर पैर ना रखें, लेकिन इनके अंदर जो कोमल हृदय है, जो सबके लिए इतना प्यार रखती हैं, इतना स्नेह रखती हैं और छोटी छोटी बातों में कि कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो सबका ध्यान रखती हैं। आज हमने उनको सजा दी थी कि उनको बिना तकिए के ही सोना है, लेकिन फिर भी बहन उनको तकिया देने के लिए चली गई। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने वही तकिया बहन को फेंक कर मार दिया। ये तो बहन गिर जाती अगर हम सही समय पर पहुंचकर उन्हें पकड़ नहीं लेते। मम्मी जी, बहन ने तो ये बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ है। आप देखिएगा अब कल हम उनको क्या सजा देते हैं। वो सजा भुगतेंगे तभी उनको पता चलेगा कि दर्द देना और कष्ट सहना क्या होता है। जब उनको दर्द होगा तब उनको ये एहसास होगा कि हमारी बहन किस दर्द को लेकर गुजर रही है। तोहरो ऊपर ना इनका छाया पड़िए गई। तू एकदम बेहाया हो गई लू इनका संगत में आके। अरे तोहरो इनका छाप पड़ गई का? हाँ,
कि मरद के सजा देव के सोच रहल बड़ू कि नैयरे से सीख के आइल बड़ू। तोहरो माई तारा बाप के असही सजा देत रहल है। एगो बात कान खोल के सुन नहीं की दुल्हन, कि कन्या के चक्कर में आई के ना अपन घर गृहस्थी खराब मत कर। ना तो एक जगह से आइल बड़ू ना, ओकरा बात पता ना दूसरा जगह तारा कहीं बसेरा मिली कि ना मिली। मम्मी जी, ना हमें शादीशुदा जीवन की कोई परवाह है और ना ही आगे की कोई चिंता है। बहन के इंसाफ के लिए हमको जो भी कुछ करना होगा हम वो सब करेंगे। और अगर उनके और हमारे बीच में आप लोग आएंगे तो अमर जी की तरह आप लोगों को भी जेल की सजा काटनी होगी, जेल की सजा काटनी होगी, जेल की सजा काटनी होगी। अच्छा, आता ना तो के तार तैयारी बा। अब 3 दिन तक तारा जौन जौन मनमानी करे के बना कैला। 3 दिन के बाद तो हम अपन बेटा से इनकर रख के तो तलाक दिया ये के माना, तलाक दिया ये के माना। फिर हम देखब कि तू कौन कदम उठाओ। तर तो डाले डाले चलू ना तो एगो बात कान खोल के और सुन ला। तो तू डाले डाले तो एक घर में लोग पाते पाते चले वाला भी बा। 3 दिन के बाद हम अपन बेटा के तालाक करवाइए ले, फिर हम देखा कि करातर कातना ताकत बा पुलिस थाना करावे के। ठीक करल बाड़ू तू, ठीक करल बाड़ू तू, ठीक करल बाड़ू तू। श्रीमती तारा तिवारी बिल्कुल ठीक करल बाड़ू तू। अमर हमार बेटा और श्रीमती आरती तिवारी तार पति का ई बात मायने नहीं कर रखा। अरे वो तिवारी खानदान के मर्दाना और जी मर्दाना के साथ रहेला हाकिम तिवारी ओकरे के साथ देवेले। अब हम देखे के चाहतानी कि जब कोनिया 3 दिन के बाद एक घर में ना रहियोन तके का कर रहल बा देख रहल बानी। नहीं बहन, आप चिंता मत करो। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। हम वैसा कुछ नहीं होने देंगे, हम पे भरोसा करो। चलो अमर के बाबूजी, आज हम रोआ पर बहुत खुश बनी। औरत लाख बुरा करे, अगर पति ओकरा साथे खड़ा रहे तो औरत दुनिया जीते के ताकत रखेले। मर्द के ताकत के ललकारे वाला के खिलाफ जब तक तू साथ देबू हाकिम तिवारी तारा साथ दिए। तुम्हारी माँ के चक्कर में मुझे उस कमरे से निकालकर तुम्हारे साथ यहाँ इस कमरे में रहना पड़ रहा है। हमको नींद नहीं आ रही है और तुम तो ऐसे सो रही हो जैसे कोई लड़ाई जीत कर आई हो। बहन, हम जब से इस घर में आए हैं इतना तो जान ही चुके हैं कि इस घर के मर्दों में
जो कहते हैं वो करने की हिम्मत भी है, लेकिन जब आपने मुझे बहन का दर्जा दिया है तो हम भी आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम जानते हैं बहन, आप तलाक नहीं चाहती हो और हम ये तलाक होने भी नहीं देंगे। हम आपसे वादा करते हैं बहन, हम ये तलाक नहीं होने देंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मम्मी, हाथ में, पीठ में और सर में भी। अभी हमरा के आवे भी नहीं के दे। तुम आते के डांटा ना मम्मी, तो इनका के बोलो कि हमरा के ही तारा के पास आवे दे। बोलो ना मम्मी, बोलता है नहीं के। पीहू बेटा, हम बोल रहे हैं, अगर माते ने ऐसा सब कुछ किया है तो हम माते से बात करेंगे, हम उन्हें समझाएंगे। पीहू बेटा, आप हमारी माते से बात करवाइए, हम समझाते हैं माते को। गोदावरी, अभी तुम अपने आप को बहुत समझदार समझने लगी हो क्या, जो मुझे समझाओगी? अरे हमने तुम्हारी एक बात क्या मान ली, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी हो। तुमने हमसे कहा था कि हम तुम्हारे और अमर के बीच में ना आए। हम हट गए। लेकिन ये मत सोचो कि हम तुम्हारी हर एक बात मान लेंगे। हम इतने बेवकूफ नहीं है। समझ गई तुम? और क्या कह रही थी? पीहू को कुछ ना करे, हम करेंगे। जो मर्जी होगी वो करेंगे पीहू की बच्ची के साथ। और तुमको तो चुप रहना पड़ेगा। तुम समझ गए बढ़िया से कि हम तुमको क्या समझाना चाहते हैं? हमको तो लगता है कि तुम बहुत बढ़िया से समझ गई होगी कि हम तुमको क्या समझाना चाहते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। माते, हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते और हम आपके सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। माते, अगर आप ऐसे ही करती रही तो हम आपको इस घर में नहीं रहने देंगे। हम आपको वापस आपकी दादी के घर पे भिजवा देंगे। फिर आपका जो मन करे वो सब वहाँ पे करते रहिएगा। अच्छा, तो अब तुम हमको दादी के पास भेजने की धमकी दे रही हो? हमको तो लग रहा है कि तुम अपने सोतन के प्यार में अंधी हो गई हो, इसलिए अब तुम हमको अपने से दूर करने की बात कर रही हो। लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो गोदावरी, अगर एक बार हम तुमसे दूर चले गए ना, फिर पलट कर तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। माते, कोई भी नहीं चाहता कि उसके कलेजे का टुकड़ा उससे अलग हो जाए, लेकिन कभी कभी धर्म और कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना ही पड़ता है और आज हमें अपने कर्तव्य को चुनना पड़ेगा। और हमारा कर्तव्य माते, हमारी बहन और उनकी बेटी दोनों के मान सम्मान की रक्षा कर सके, और हम उनकी रक्षा जरूर करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम आपसे दूर होने का दर्द सहन नहीं कर सकते माते, लेकिन हम क्या करें, हमें अपनी बहन और उनकी बेटी के लिए ये दर्द सहन करना ही पड़ेगा। बहन,
हम समझ रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ भी करें। आप नहीं जानते कि माते की अहमियत हमारे लिए क्या है। वो हमारे साथ नहीं होंगी तो न जाने हमारा क्या होगा। लेकिन बहन, ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, उसे देखकर हमारा मन बहुत दुखी है। एक पति होकर इन्होंने जो भी व्यवहार आपके साथ किया है बहन, वो क्षमा योग्य नहीं है और इसीलिए तुमको तो सजा जरूर मिलेगी। और हो सकता है बहन कि कल को ये सब देखकर वो हमें भी छोड़ दे। अगर इन्होंने हमें छोड़ भी दिया तो हम सारे कष्ट उठा लेंगे, लेकिन हमारे साथ ये सब होता देखकर माते नहीं सहन कर पाएंगी। हम तो पहले ही एक पहाड़ जैसा दर्द सहन कर चुके हैं डॉक्टर साहब को खोकर, लेकिन माते हमारे साथ ये सब होते देखकर सहन नहीं कर पाएंगी। माते अभी जो भी कुछ कर रही हैं, पता नहीं बहन वो ऐसी कैसे हो गई है। हमको याद है डॉक्टर साहब के जाने के बाद माते की हालत रो रो के बहुत बुरी हो गई थी और हम नहीं चाहते कि माते की वैसी हालत दोबारा से हो जाए। बहन, पता नहीं आप हमें कितना समझ पाए हो और आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इस परिवार के प्रति आपके त्याग और समर्पण को देखकर हम आश्चर्य हैं कि फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया है। इनको इसके लिए माफ नहीं किया जा सकता बहन। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे, चाहे फिर इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। देखिए एलुआ, कि जौन सजा देले रही है उसे हम कितना बेचैन बनी। यही देखे एलुआ, हमरा के तो अभी जाने लूला। हमारे को बात अपन दिमाग में गांठ बांध के रखला। हमरा बारे में मत सोच। हम ऐसा आदमी है ना कि पलंगों पर सूझ जाएब और जोतल खेत का ढेला पर भी सूझ जाएब। अपना बारे में सोचा कि जब हम सजा देवे पर आएब ना, तब तो हाथ का हुई। अच्छा, अब बुझली। ऐसे एलू हा कि सबेर हो गई, जाके देखी, जाग गईलन तो दूसर सजा दे। चल हुकुम कर, का सजा बा? ये आरती ने नाटक तू शुरू कर दे लुका। पति का पैर छुअला से मोक्ष प्राप्ति ना होला। मोक्ष प्राप्त करे खातिर नेक नियत से सदाचार पूर्ण जीवन जिए के पड़ेला, बुझा गई। और पति का बात का अवहेलना का सजा तो सीता जी के भी मिलल रहे। तो लोग कौन खेत के मूली पड़ो जा, दोनों लोग के मिली। एक पत्नी होने के नाते आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, पर वो तो आपने दिया नहीं। तो ठीक है, अब आपकी दूसरी सजा सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अरे तो यह सजा सुनाया खातिर आयल रहलू है ना, तो नाटक काहे करत रहलू है पैर छुए का? जितना नाटक करे के बा ना कर ल, जितना अपमान करे के बा कर ला। अब तू उहे राह पर कदम बढ़ा देले बड़ू जे पर आरती आगे बढ़ चुकल बड़ी। अमर जी, जब कोई लड़की एक पति का वरण करती है ना, तो उसी को परमेश्वर मान लेती है और फिर उस पत्नी का मान सम्मान
सब कुछ उसके पति पर ही निर्भर करता है। जितना उसे अपने पति से उम्मीदें होती हैं, उतना उसे परिवार के किसी भी सदस्य और अन्य किसी व्यक्ति से नहीं होती है। लेकिन पति ही जब अपनी पत्नी का तिरस्कार करने लगता है, उसे नीचा दिखाने लगता है, तो फिर पत्नी के लिए जीवन इस संसार में नर्क जैसा बन जाता है। हाँ, बहन अभी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन उनके हाव भाव अच्छे से बता रहे हैं कि वो आपके लिए जी भी रही हैं और एक दिन वो आपके लिए मर भी जाएंगी। आपको बहन की इस भावना की जरा भी कद्र नहीं है। लाखों कष्ट सहकर भी वो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में जगह चाहती है। बहन के मन में जो वेदना है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी का आपको एहसास कराना चाहते हैं। आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे और ऐसा कोई अन्याय ना करे जैसा आप हमारी बहन के साथ कर रहे हैं। और अगर ऐसा अन्याय हो रहा है तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और हमारी बहन वो सजा खुद अपनी आंखों से देखेगी। और जो सजा आपको मिलेगी वो देवी तुल्य हमारी बहन यानी कि आपकी पत्नी वो खुद अपनी आंखों से देखेंगी कि जो गलती करता है उसे सजा जरूर मिलती है।